चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी 223 नवंबर से आपका सेंटअप एग्जाम हिंदी का होने वाला है, तो देखिए एग्जाम से पहले ही हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। सबका सेट कोड आपका एक ही रहने वाला, ये सबका रहेगा और सेम प्रश्न यहीं आपको सभी दोस्तों स्कूल और जिला में मिलेगा। सबका सेम रहने वाला है क्योंकि सेंटअप में सबका सेम रहता है। और पहले मैं आपका सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब करेंगे फटाफट से कर लेंगे और आपके परीक्षा में फिर से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2023 यानी कि आपका 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला एग्जाम हिंदी का है। और यहाँ पर देखिए आपके परीक्षा में दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर पूर्णांक देख लीजिए, 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा एकदम आंसर के करवाते हैं। पूरा वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न मिलेगा दोस्तों। 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसके लिए 4 विकल्प आपका दोस्तों दिया हुआ रहेगा, जिसमें 100 प्रश्नों को दोस्तों क्या करना आपको देना है जवाब। चलिए सभी विद्यार्थी प्रवेश कीजिए दोस्तों और यहाँ से फटाफट आंसर लगाइए। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे। गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, बाद में बताएंगे कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टैब। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद बासेन आगे का नाम क्या है। देखिए इसके दोस्तों पिता का नाम पूछा जा रहा है। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेन के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। क्या है दोस्तों? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। तो ऑप्शन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा कि धूप वर्षे पर अंतरिक्ष नहीं फटे। ये दोस्तों के क्या होगा, यानी कि अगला लाइन आपको लिखना है। देखिए धूप वर्षे पर अंतरिक्ष से नहीं फटे, क्या मिट्टी से? तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला कि चक्रव्यूह दोस्तों किनकी रचना है। तो आपको पता होगा चक्रव्यूह दोस्तों ये कुंवर नारायण की रचना है, यानी कि जो दोस्तों कुंवर थे दोस्तों कुंवर नारायण, उन्हीं की रचना है दोस्तों चक्रव्यूह। तो ऑप्शन क्या लगाना है? डी आपको लगा के चले जाना है, कुंवर नारायण की। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है। देखिए कवित्री दोस्तों अनामिका के जो पिता हैं दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का जो नाम है दोस्तों ये आपका श्यामनंदन किशोर नाम है। क्या है? श्यामनंदन किशोर, ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घा कहाँ पर आकर के थमक जाता है। तो ये आपका आंगा पर आकर के थमक जाता है। तो ऑप्शन डी आपको लगा देना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता दोस्तों किनकी रचना है। देखिए लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है दोस्तों ये किसकी रचना है? तो आपको पता होगा दोस्तों ये जीवनानंद दास की है। तो ऑप्शन किसके साथ होगी? ऑप्शन ए के साथ, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता है दोस्तों किनकी रचना है? तो ये आपका जीवनानंद दास की रचना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जा रहा है कि रेनन मारिया रिल्के के काव्य शैली क्या है। देखिए रेनन मारिया रिल्का है दोस्तों, इनका काव्य शैली जो है इनका दोस्तों परंपरागत है, यानी कि रेनन मारिया रिल्के दोस्तों इनके काव्य शैली जो है आपका कैसा है? तो परंपरागत है। ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कवि रेनन मारिया रिल्के किनके चरणों में दोस्तों छाल पड़े जाने की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि रेनन मारिया रिल्के दोस्तों किनके चरणों में छाल पड़े जाने की बात करते हैं। तो ये आपका नारे के बात करते हैं, किसमें दोस्तों? तो नारे के। तो ऑप्शन क्या होगा? डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता दोस्तों किस भाषा हिंदी में किसने रूपांतरित किया है। तो देखिए आपका दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों कविता है, ये आपका हिंदी में जो रूपांतरण किया है ये आपका धर्मवीर वार्ते ने किया है। कौन किया है दोस्तों? धर्मवीर वार्ते ने किया। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन डी के साथ। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आने वाला एग्जाम है कि नदियों पर ध्यान दीजिएगा। सदियों के ठंडे भोजी राग दोस्तों सोने के तटासपन इठलाते कविता दोस्तों किस पंक्ति से लिया गया है। तो बताइएगा दोस्तों ये जो पंक्ति है दोस्तों किस कविता से लिया गया है। तो आपको याद रखना ये आपका जनतंत्र के जन्म चैप्टर से लिया गया। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पहले कैसे इसको आप लोग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से गूगल ओपन कर लेना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट? आपको क्या करना है?
चलिए यहाँ से आपको गूगल ओपन कर लेना और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों सेंटअप एग्जाम का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन एग्जाम से पहले मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आप कुछ आंसर के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर ये वेबसाइट है तो इस वाले वेबसाइट पर आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया, चलिए देखिए क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है। तो क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हो, मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का दोस्तों पेपर डाउनलोड करें। तो इस वाले लिंक पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। चलिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे तो नीचे आपका लिंक दे दिया गया। देखिए यहाँ पर सभी विषय का यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हो, सभी विषय का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से। हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी पर क्लिक कीजिए। आपका कैसे का एग्जाम चल रहा है तो हिंदी का चल रहा है तो हिंदी वाले ऑप्शन जो डाउनलोड है इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग डाउनलोड पर आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख रहा है हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पेपर सेंटअप परीक्षा, इस वाले लिंक पर आपको थोड़ा सा नीचे क्लिक करके आना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा क्वेश्चन आपका दे दिया गया। देखो यहाँ पर मैंने आंसर अपडेट नहीं किया, पूरा अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को अपडेट आप दोस्तों अपलोड करने के बाद 5 मिनट में, तो आप लोग आइए चेक कीजिए। मैंने आप दोस्तों अपडेट कर दिया है और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको बार बार आकर के चेक करते रहना दोस्तों, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले आंसर की मिलेगा। सो आप लोग आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग पूरा कर सकते हैं, छाप सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जो दोस्तों जो पार के अधीन हो, देखिए जो पार के अधीन हो के लिए एक शब्द क्या है, देखो जो पार के अधीन हो उसके लिए जो आपका शब्द होता है दोस्तों वो आपका पराधीन होता है। यानी कि पार के अधीन, जो पार के अधीन हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो आपका पराधीन होता है। तो ऑप्शन बी लगा दीजिए, जो पार के अधीन हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो आपका पराधीन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिएगा कहा जा रहा है दोस्तों कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कुआं खोदना मुहावरे का होता है दोस्तों अर्थ हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी कि कोशिश करना। यानी कि कहने का मतलब कुआं खोदना, किसी के लिए कुआं खोदना है मतलब कि इसकी किसी को हानि पहुंचाएगा, यही होगा ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर छा का उच्चारण स्थान पर कांट तालाब, आपको देखो कांट काखा का कांट से चाचा तालू से चा छा जा ये सब क्या तालू से टकराएगा। तो ऑप्शन भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला कि महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो महाओजस्वी का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो आपका महाजोर ओजस्वी होता है। क्या होता है, महाजोर ओजस्वी। तो यहाँ से मिला लीजिए, महाजोर ओजस्वी है दोस्तों, आपको ऑप्शन ए में दिख जाएगा। इसका संधि विच्छेद जो होता है महाजोर ओजस्वी होता है। तो ऑप्शन ए वाले विद्यार्थी बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आंसर दीजिए, मजा आता है जब आप लोग आंसर देते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, महाजोर ओजस्वी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए एकदम मजा आ गया। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द है दोस्तों गुप्त भी है और साथ में तत्व भी है, ये दोनों शब्द आपका शुद्ध है। तो पहले जो आएगा उसी को रखना, पहले बी ऑप्शन आता है इसलिए गुप्त आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि गिरोह का मतलब क्या होता है, एक गैंग होता है। जैसे चोर का एक गिरोह होता है उसी प्रकार से गैंग कौन सा है, तो आपको पता है एक समूहवाचक संज्ञा, यानी कि गिरोह जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, एक गैंग होता है जो कि आपका समूहवाचक का विरोध कराता है। देखो नारी शब्द दोस्तों जो होता है आपको स्त्रीलिंग होता है, तो हर कोई जाता है, नार आपका पुल्लिंग होता है, नारी आपका क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइए। देखो घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। देखिए घर से लौटा हुआ, कर्ता ने कर्म को कारण से, संपादन को के लिए आपादान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि आपादान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि देखो घर से लौटा हुआ लड़का यानी कि आपादान हो रहा है, जुदाई हो रहा, क्या हो रहा है, आपादान हो रहा है। तो यहाँ से लगाओगे क्या आंसर मेरे पे स्टूडेंट, आपादान लगाइए। वह देखता है किस का उदाहरण है, तो वह देखता है, जाहिर सी बात है वो देखता है, यानी कि वर्तमान में बात कर रहा है। कहीं आप लोग एग्जाम दे रहे हो, कोई देख रहा है चोरी कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, वह देखता है, यानी कि वर्तमान काल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से 20 नंबर कहा जा रहा है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, विमुख जो शब्द है इसमें उपसर्ग आपका जो हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि जानता शब्द में प्रत्यय है। देखिए जानता जो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता होगा जो जानता है दोस्तों इसमें जो प्रत्यय होता है वो आपका ता प्रत्यय है। जैसे जानता लिखा मैंने, तो यहाँ पे इसमें कौन सा प्रत्यय, तो आपका ता प्रत्यय, तो ता आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि देह चोर शब्द कौन सा है, क्या ध्यान दीजिएगा। देह चोर जो शब्द है दोस्तों, देह चोर ये दोस्तों कौन समास है बताइएगा। देह चोर जो समास है दोस्तों वो कौन सा समास है, तो देह से चोर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। देह चोर जो समास होता है आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए कहा जा रहा है कि उसने कहा था मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण, देखिएगा उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए बहुत बढ़िया वाक्य दोस्तों, ये आपका दोस्तों जो उसने कहा था ये जो होता है दोस्तों आपका मिश्र वाक्य है। क्या दोस्तों, मिश्र वाक्य, यानी कि उसने कहा था कि मैं निर्दोष, उसने कहा और मैं, यहाँ पर क्या मिश्रण हो गया, तो मिश्र वाक्य हो गया, ऑप्शन है। देखो आसुर शब्द में पर्यायवाची होता था, आसुर जो होता है दोस्तों ये आपका दानव का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, दानव का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 25 नंबर कहा जा रहा है कि एकता शब्द का विलोम क्या है। देखिए एकता का जो विलोम होगा दोस्तों उसका अनेकता होगा, यानी कि एकता शब्द जो होगा उसका विलोम आपका क्या होगा, अनेकता होगा, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए आराम से। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो जिसके शेखर पर चंद्र, उसके लिए आपका एक शब्द होता है चंद्रशेखर, ये आपका जो समास होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है, तो ऑप्शन क्या लगा देना, डी लगा देना, चंद्रशेखर। देखो एक पंथ दो काज, देखिए एक पंथ दो काज है, यानी कि एक कार्य से दो लाभ, एक पंथ दो काज। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंथ दो काज यानी कि एक कार्य से दो लाभ। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी लगाइए। देखो कहा जा रहा है आटा शब्द, देखिए आटा जो शब्द है दोस्तों ये आपका कौन सा, स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन है। चलिए कहा जा रहा है पंख शब्द, ध्यान दीजिएगा, पंख जो शब्द है दोस्तों ये आपका कैसा शब्द है, पंख पूछा जा रहा है, और पंख जो होता है ना ये आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन भी लगा दीजिए, पंख जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि चौराहा समास है। देखिए जो चौराहा है दोस्तों ये कौन समास है, लगाइएगा यहाँ से, चौराहा है दोस्तों वो आपका कौन समास है। चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम गजब का आंसर है। देखिए चलिए एकदम देखो चौराहा क्या है दोस्तों, आपका संख्या बता रहा है। चौराहा माने द्विगु समास जो संख्या बताएगा। देखो धा का उच्चारण क्या होता है, देखिए का, देखो यहाँ पर का खा गा चा छा जा जा टा ठा डा ता था दा, तो ये ता था दा दा, कांट ताला मुद्दा दांत, यहाँ पर दांत आपका होना चाहिए, तो दांत आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो दांत आपको लगा देना है ऑप्शन सी में। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वो वह क्या कहलाती है। देखिए एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है वो क्या कहलाती है, लगाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम जल्दी से लगाइए तो कि देखते हैं। चलिए जी बहुत बढ़िया, संयुक्त होता है यहाँ पर, एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से आपका दोस्तों संयुक्त होता है वह संयुक्त होता है। चलिए यहाँ पर देखिए नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, नाज और वीक होता है, इनके आज और ई क्या होता है, ए होता है, ई होता है, तो यहाँ पर नाज और ई को देखा नाविक हो जाएगा, नाज और ई को कैसे हो जाएगा, आज और ई बराबर, अभी नहीं ये नहीं होगा। चलिए लगाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज और ईज हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो यहाँ पर नाविक हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कौन शुद्ध है। देखो हासिल तो आपका ये गलत है, हितैषी आपका शुद्ध है, सौहार्द गलत है, हिंग भी गलत है, तो यहाँ पर हितैषी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। देखो योजक कड़े क्या होता है, योजक चीज इस प्रकार से होता है, तो योजक चीज यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, आराम से लगा दीजिए। देखो अक्टूबर समास है दोस्तों, तो ये आपका अक्टूबर जो होता है ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। कौन होता है, अक्टूबर जो संज्ञा होता है दोस्तों ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, तो ऑप्शन ही आपको लगा के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि सुख शब्द कौन सा लेंगे। देखो सुख शब्द है दोस्तों ये आपका कौन सा लेंगे, तो आपको पता होना सुख जो शब्द है दोस्तों ये आपका कौन सा है। देखो सुख हो या दुख ये दोनों आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो इस बात को जरूर से याद रखिएगा, सुख पूछे या दुख आपका शब्द होगा वो आपका पुल्लिंग होगा। चलिए कहा जा रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारा का उदाहरण है, यानी कि लोगों ने चोर को मारा किस कारा का उदाहरण है, तो लोगों ने चोर को मारा, यानी कि कर्ता ने कर्म को कारण से, यानी कि लोगों ने चोर को मारा, यानी कि लोगों ने, तो कर्ता ने तो होगा ही नहीं, कर्म संबंध होगा नहीं, कर्म होगा नहीं, कर्ता ने कर्म को हाँ कर्म हो जाएगा क्योंकि लोगों ने आपके दोस्तों किसको मारा, चोर को मारा, तो ऑप्शन सी।
देखो भिक्षा जो शब्द होता है दोस्तों वो कैसा शब्द होता है, भिक्षा जो शब्द होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है, तो ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 नंबर है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है आपका बाघिन होता है, क्या होता है दोस्तों, बाघिन, यानी कि बाघिन जो होता है आपका बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, तो ऑप्शन बी। देखो उदय शब्द का विशेषण क्या होगा, देखिए उदय जो शब्द है दोस्तों इसका विशेषण जो होगा वो आपका क्या होगा, तो उदय शब्द का जो विशेषण होता है वो आपका उदित होता है, क्या होता है, उदित होता है, तो ऑप्शन डी। पानी शब्द में कौन संज्ञा, देखो पानी जो शब्द है दोस्तों इसमें कौन संज्ञा है, तो पानी जो होता है दोस्तों मापा या तोला जाता है, इसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ऑप्शन भी लगाइए द्रव्यवाचक। चलो पीताम्बर का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, पीता जो रंबर होगा, पीता जो रंबर नहीं है तो पित्त जो रंबर, देखिए देखो यहाँ पर पी जो तांबर नहीं होगा, पित्त जोर ये नहीं होगा, पीताम जोर बर नहीं होगा, तो यहाँ से पित्त जोर आम बने कि आ जोर आ का वेन बनेगा, ये आपका दोस्तों मिलकर के आ बनेगा, और ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, और ये आपका पित्त जोर आम के साथ ऑप्शन सी बनेगा। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है 244 नंबर क्वेश्चन में कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, ध्यान दे देगा, संयोग जो शब्द है दोस्तों इसमें आपका दोस्तों विलोम क्या होगा, तो संयोग का दोस्तों विलोम जो होता है वो आपका वियोग होता है, क्या होता है, वियोग होता है, यानी कि संयोग शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो आपका वियोग होगा, ऑप्शन डी। छात्र से उतरी लता किस कारक का उदाहरण, देखिए छात्र से उतरे लता किस कारक का उदाहरण है, तो छात्र से उतरे कारक है दोस्तों ये आपका आपादान से, कि दोस्तों जुदाई हो गया, छात्र से उतरी लता यानी कि वहाँ से वो हट गया, ये जुदाई हो गया, जुदाई आपका पता है कि आपादान कारक से होता है, तो ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कहा जाए कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है कोलार कर्नाटका में हुआ था श्रीनिवास का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता तो उसे मना करने का मुझे हक नहीं, या किसने कहा था, तो बिल्कुल सही बात है, मंगम्मा ने ही कहा था, कौन कहा था, मंगम्मा ने कहा था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तुरई के फूल के दोस्तों किससे खिल के हंसते लोग उस मुरझाया, ये जो पंक्ति है दोस्तों आपका डहाते विश्वास से आया है। चलिए बारे बारे दोस्तों गांव से लड़के किसको निगरानी कर रहे हैं, तो ये आपका दोस्तों दलेह के बांध की निगरानी कर रहे हैं, किसकी, दलेह के बांध के क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 49 के बाद 50 नंबर कहा जाए मैंगो के माँ अस्पताल किसके लिए उपमा देती है, यानी कि मैंगो की माँ है वह अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो गौशाला के दोस्तों उपमा देती है, ऑप्शन किसके साथ, बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कॉमन नंबर है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या है, तो गुरु नानक के दोस्तों रचनाओं का जो संग्रह है दोस्तों वो आपका कौन है, तो इनके पिताजी दोस्तों हैं, क्या बताइएगा यहाँ पर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो इनके पिता ने किया था, क्या बताइएगा। और देखिए हम आपको 50 क्वेश्चन करवा दें, 50 क्वेश्चन ही आपको जवाब देना है, लेकिन हम 100 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देंगे और साथ में पूरा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो देखो आपको सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर देना है, क्या करना है दोस्तों, आप लोग गूगल ओपन कीजिएगा और यहाँ से आप लोग एजुकेशन लेक्चर टाइप कर दीजिएगा, यानी आप लोग को गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है, यानी कि गूगल पर जाइएगा, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिएगा, वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या है क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक मारना है। देखिए इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको देख रहा है मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सही विषय का पेपर डाउनलोड करें, तो इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर जाएंगे तो देखिए रूटीन वगैरह भी दे दिया गया, पूरा जानकारी दे दिया गया। आपका हिंदी का एग्जाम चल रहा है तो हिंदी वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आंसर मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, जाकर के आप लोग आकर के छाप लीजिए, देख लीजिए, पूरा आंसर मैं अपडेट कर देने जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर आपको मिलेगा, सो आप लोग आकर के चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा डाल देगा। आप लोग इसका PDF पे डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला लिंक आपको है, तो इस वाले लिंक से आप लोग PDF पे पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग भी दोस्तों पूरा लिंक मैंने डाल दिया हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से पूरा लिख सकते हैं आपकी तैयारी कैसा है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।